बात करते हैं जहां पे बिकवाली हावी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में आज तेज गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की ही बात करें तो 4% नीचे है। क्यों टूट रहा है, सवाल आखिर ये है। ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी यतिन जी। यतिन जी बताइए। तो देखिए, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो इतने खास नहीं आए। इनफैक्ट हाई सिंगल डिजिट्स में आपको डिपॉजिट एडवांस ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बाजार की उम्मीद ये थी कि Q3 में शायद पीएसयू बैंक्स का प्रदर्शन बेहतर रहे। लॉन्ग अनवाइंड भी देखने को मिल रही है एफएनओ सीरीज में। और अगर हम शुरू करें यूनियन बैंक से, तो देखिए इनका बिजनेस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटा है, डिपॉजिट्स भी घटे हैं। इनफैक्ट इनका जो टोटल बिजनेस है लगभग 0.24% नीचे है QOQ बेसिस पे। और अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो सिक्वेंशली लगभग 2% गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये पीएसयू बैंक का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। इनफैक्ट यूनियन बैंक आज निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में टॉप लूजर है। करीब 7-8% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और कासा रेशियो में भी आपको साल दर साल बेसिस और QOQ बेसिस पे गिरावट होती हुई नजर पड़ी है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो डिपॉजिट्स केवल 9% बढ़ी है साल दर साल बेसिस पे। हालांकि एडवांस ग्रोथ जो है 16% हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एडवांस ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि उसको कवर अप करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके कॉस्ट जो है ऑफ फंड्स बढ़ेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बन सकता है। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ भी सिमिलर आपको चीज़ें दिख रही हैं। 9% की डिपॉजिट ग्रोथ और उसके सामने एडवांसेस ग्रोथ 16% का, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रहा है। और आईडीबीआई बैंक की बात करें तो डिपॉजिट्स 9% ऊपर हैं, कासा डिपॉजिट्स केवल 2% ऊपर हैं और एडवांसेस 18% ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा है कि आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बन सकता है और डिपॉजिट ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है जितनी अनुमान था कि 14-15%, 10% के ऊपर रहेगा। तो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर शायद आज बाजार कंसर्न दिख रहा है। बिल्कुल, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, जिसका डेंट पीएसयू इंडेक्स पर देखने को मिला। और जैसा कि आपने मेंशन भी किया, यूनियन बैंक इसमें सबसे ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है फिलहाल 0.25% के करीब। शरद जी, पीएसयू बैंक्स देखिए जिस तरीके से बिकवाली हावी इस पूरे इंडेक्स पर आज, क्या अप्रोच, क्या रणनीति फिलहाल, स्पेशली अगर यूनियन बैंक की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मुझे लगता है, देखिए यूनियन बैंक 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है और इस डेटा को लेके बहुत ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है। बैंक्स ने जिस तरीके से अपने जीएनपी नेट एनपीए लेवल्स को पिछले 3-4 साल में कम किया है वो भी काफी डिसेंट है। और मुझे लगता है कि 0.9 टाइम्स एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आज की 8-10% की करेक्शन के बाद शायद 0.8 टाइम्स के आसपास अवेलेबल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वैल्यूएशन पे आपको बहुत ज्यादा इसमें कमजोरी देखने की उम्मीद है। बट मेरे हिसाब से फॉरवर्ड कमेंट्री अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव रहनी चाहिए। और जैसे जैसे आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती है, वो ट्रेजरी इनकम को भी ज्यादातर बैंक्स को बूस्ट मिलना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एक आधा क्वार्टर, बट 0.9 टाइम्स 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें फैक्टर्ड इन है। रफली अगले साल की बुक वैल्यू अक्रेशन और 1.1 1.2 का प्राइस टू बुक मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको एटलीस्ट 30-35% अपसाइड रहेगी। और चूंकि आप एक नीची वैल्यूएशन पे ले रहे हैं तो मुझे लगता है जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी काफी ज्यादा है। तो मैं बहुत ज्यादा इस मंथली अपडेट क्वार्टरली अपडेट में रीड इन नहीं करूंगा। और मेरे हिसाब से इस डिप को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। कंजर्वेटिवली भी अपसाइड आई तो आपको एटलीस्ट 25 से 30% अपसाइड यहाँ से मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आज बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए आप, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ क्या, 12% की एडवांसेस की ग्रोथ थी और करीब करीब 12% की ही डिपॉजिट की ग्रोथ थी। अब डबल डिजिट ग्रोथ कहने को ख़राब नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने करीब 20% की ग्रोथ दिखाई थी, इस वजह से इस क्वार्टर में 12% की ग्रोथ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं। ये वही बात है कि मार्केट में इस समय है थोड़ा सा वो मूड माहौल इस चीज़ को लेकर, थोड़ा सा मार्केट नेगेटिवली चीज़ों